गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, वो कर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे तू हाथ रे, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज
बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही अच्छा भजन। और सच्चाई ये है कि गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी वचन हमारे हृदय में अगर फूट पड़े तो उसका असर ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस बीज पड़ना चाहिए। बीज पड़ा नहीं तब तक तो उगेगा नहीं, और जब पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसका अंकुरण और उसका परिवर्धन निश्चित रूप से होगा। इसमें कहीं शंका नहीं। हम पुकारे और पूर्ण है। गुरु हमारे अंग संग है। गुरु को हम शरीर मानते हैं तो दूर है, और गुरु को हम ज्ञान मानते हैं तो हमारे पास है। तो गुरुदेव तो कहते हैं कि जब मैं पास होता हूँ तो दूर होता हूँ, जब दूर होता हूँ तो पास होता हूँ। तो गुरु को पुकारें और वो ना आए, क्योंकि वो तो हमेशा पास है। तो झट से आ जाएंगे वो, तो झट से हमें रास्ता दिखा देंगे। क्योंकि गुरु की महिमा है ना, वो तो गुरु की महिमा का जिसने आ, आदर किया है, उसका कभी भी निरादर हो ही नहीं सकता। वो उसका जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। उसका जहाज वो खुद भी तर जाता है और दूसरों को भी तारने लायक बन जाता है। ऐसी ऐसी महिमा है गुरु वचनों। तो बहुत ही धन्यवाद बेरी जी, आपने बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धन्यवाद। अब रामतार गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि गुरुदेव भगवान के प्रवचन को हमें सुनवाएं। जी भाई साहब, जी जी, अभी कर रहा हूँ। सदगुरुदेव भक्ति की अमृतमयी वाणी में आज हम जा रहे हैं झांसी प्रवचन 8 भाग 1। श्री राम जय आवाज ठीक है भाई साहब? हाँ ठीक है जी, ठीक। ठीक है। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। बोलने के पहले ये ख्याल आया कि जब हम बीमार होते हैं तो आवाज बंद हो गई भाई साहब। आवाज नहीं आ रही। कुलदीप जी आवाज नहीं आ रही, रामतार गुप्ता जी को बता दो। हाँ। हाँ जी। हाँ राम अवतार जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज नहीं आ रही। मैं आवाज आवाज नहीं आ रही कुलदीप जी। हाँ, मैं पे फोन पे बात कर रहा हूँ फोन पे। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, एक मिनट, दोबारा लगाता हूँ जी, दोबारा। हाँ ठीक है।
वो जहां रुक गया तो वहीं से क्लिक कर देते उसको। भाई साहब मैं होस्ट नहीं हूँ, कनेक्शन टूटने से ना। हाँ जी। अब आप होस्ट हैं। आप कभी कभी आप तो होस्ट हैं, अब अच्छा अच्छा, आप। ओहो। मरे ओहो। हुए के भी 2-3 हाँ, दिन आप हट गए थे, एक मिनट मैं आपको होश बनाता हूँ। या उतने दिन का पेमेंट ज्यादा मिले। अ, नीयत की खराबी अच्छी नहीं, चाहे वह दुकानदार है, डॉक्टर एक है, मिनट एक चाहे मिनट, अभी आएगा नहीं। आ गई। बीमार हो। ओहो, होस्ट है ये भी। एक मिनट, मैं होस्ट हूँ, तो मैं देखता हूँ। हाँ, इधर मोबाइल होस्ट होगा। हाँ जी। आपको फिर से होस्ट बना दिया है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक। आप ठीक है, मैं होस्ट हैं लगाता आप। हूँ। ठीक है जी, मैं लगाता हूँ। अभी आप गीत सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तुम सामने सुन रहे थे, मैं चोरी से सुन रहा था। आप या यूं समझो, चोरी से नहीं, इरादा चोरी का नहीं था, पर यदि शुरू हो जाए प्रवचन तो बीच में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कथा में विघ्न पड़ता है, तार टूटता है, श्रोता उठते और कथा का रस छूट जाता। इसलिए मैंने पीछे से ही सुनना अच्छा समझा। यही बात जो सतगुरु और वैद्य, इसलिए वैद्य वाली बात अब रोगी की कह दी। ऐसे ही साधक और गुरु, जिज्ञासु और गुरु, शिष्य और गुरु। शिष्य रोगी है, सतगुरु वैद्य। मानो या न मानो, भले गुरु अपना भला न समझे, अच्छा डॉक्टर यदि रोगी मर जाए तो पैसा लेना अच्छा नहीं समझे। अच्छे रोगी यदि रोग ठीक न हो तो कहते हैं पैसे किस बात के लूं। और बेईमान तो मुर्दे को भी नहीं उठाने देते बिना पेमेंट के। मर जाने पर भी तुमसे लेंगे तब मुर्दा उठाने देंगे। तो वैद्य हो चाहे गुरु, मामला दोनों जगह एक ही जैसा है। और चाहे मुमुक्षु हो, चाहे स्वस्थ रहने की इच्छा रखने वाला हो, तुमको गुरु मिल गए इसलिए भला हो गया, खुशी तो होनी चाहिए। गुरु मिल गया तो समझो अब कुछ भला होने वाला है। पर ना हो भला तो गुरु मिलने का। कभी कभी तो मरे हुए के भी 2-3 दिन लगा देते हैं। दिन बीत जाएंगे, उससे दिन का पेमेंट ज्यादा मिलेगा। नियत की खराबी अच्छी नहीं है, चाहे वह दुकानदार है, चाहे कई बच्चे स्कूल में बर्बाद ही हो रहे हैं और टीचर को पैसे मिले। तो आप किस लिए सुनते हो?
सुन रहे थे ना कि जिसको अपने अंदर का आनंद मिला, अपना आनंद, वो बात है। हम जिसके लिए तड़प रहे हैं वो हमें मिलता ही नहीं। तीन चीजें मिलने की हैं। एक तो अमृत, बहुत जगह अमृत को ही आनंद कहा है। अमृतम अश्नुते, वहां आनंदम अश्नुते, अमृतम अश्नुते। कई जगह अमृत और आनंद एक ही कहा है। यदि अमृत नहीं है तो आनंद नहीं है, वो तो दुख ही है। जैसे अभी जीने का आनंद है ना, अब इस जीने को हम आनंद नहीं कहते। क्यों? इस जीने में अमृत नहीं है। जैसा जी रहे हो ना, जी तो रहे हो, नहीं तो यहाँ कैसे आते? कोई मरा हुआ यहाँ नहीं आता, सब जिंदा आ रहे हैं, पर सब मरने से डरपोक आ रहे हैं। तो जीना आनंद नहीं है, जीना तो दुख है। यदि मृत्यु है तो जीना तभी आनंद है जब अमृत हो, न मरने वाला जीवन। और सच तो यह है, मरने वाला न रहने वाला सुख भी दुख ही है। एक जगह कहा है यद अल्पम तन्मर्त्यम, यद अल्पम जो स्वल्प है, जो थोड़ा है वह मृत्यु है। जैसे घड़ा थोड़ा है, मिट्टी बहुत है, जो थोड़ा है स्वल्प है वो मृत्यु है। नानत्व तो भी मृत्यु है। मृत्यो समृत्यु मापनोति य नानेव पश्यति, जो यहाँ अनेक सत्य देखते हैं वो मरते हैं। जिनकी समझ में अनेक हैं और अनेक सत्य हैं, वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उपनिषदों की बात को गलत करने वाला कोई दुनिया में नहीं है। हाँ, उपनिषद के सत्य को प्राप्त करने वाले दुनिया में बहुत कम है। गलत तो सिद्ध कर ही नहीं सकते, लेकिन उसका लाभ लेने वाले, उपनिषदामृत को पीने वाले, गीतामृत को पीने वाले, मानस रस को पीने वाले कोई है। अब मरने से बचाना, मैंने पहले ही प्रवचन में कहा था, ना तो विज्ञान बचा सकता है, ईश्वर भी बिना ज्ञान दिए बचा नहीं सकता। बल्कि मेरी दृष्टि से तो आपके, यदि आप थोड़ा समझ से काम न लें, समझ से काम न लें, तो ईश्वर ने तुम्हारे मारने की व्यवस्था कर दी। यद्यपि उनकी करुणा है, मरने की व्यवस्था क्यों की? तुम्हें मरना दिखे और समय व्यर्थ न गंवाकर अमृत को प्राप्त कर लो, ये उनकी करुणा है। पर यदि तुम पैदा ही न हो, देखो बिना पैदा हुए, एक बार एक व्यक्ति भी कहे यदि आप पैदा न होते तो क्या अविनाशी होते? क्या अविनाशी होने की कल्पना भी कर सकोगे? इसलिए परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया, क्योंकि पहले तुम हो फिर तुम मरो और फिर बच जाओ। बचने का अवसर दिया है आपको, जन्म देकर मृत्यु का दर्शन कराकर आपको
अमृत पान कराना चाहते हैं। सृष्टि का प्रयोजन अभी ये भी सुन रहे थे, मनुष्य तन का प्रयोजन क्या है, नर जीवन का लाभ क्या है। सब जीवन में जीने के बाद मरना है, सब जीवन में, पशु जीवन में, पक्षी जीवन में, सब जीवन में जन्म के बाद मरना है। केवल मनुष्य ही जीवन ऐसा है, भले ग्रंथों की भाषा अपनी है, मैं उस शब्द को दूसरे ढंग से कहता हूँ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हाँ, ये मनुष्य शरीर को इस भाषा में बोला। मैं क्या कहता हूँ, सब जीवन मृत्यु के लिए मिले हैं, पर मानव जीवन मृत्यु सिर्फ दिखाकर अमृत की प्राप्ति के लिए मिला है। मृत्यु को भ्रम समझने के लिए मिला है। जन्म और मृत्यु और नानक तो भ्रम है। अभी सुन रहे थे ना, यही जाने जग। हाँ, और जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए। जरा स्वप्न की तरह नहीं, जो उदाहरण दिया गया था कि आप एक देखो, एक तो अनेक बनावटी है, स्वप्न न कहो, बनावटी कहो। अनेक दिखते हुए भी अनेक नहीं है। अनेक में एक दिख जाए, अनेक में जितने उदाहरण तुम ढूंढते रहो, ग्रंथों में तो 4-5 हैं बस। कोई उदाहरण तुम्हारी खोपड़ी में आए, ढूंढ लेना। अनेक में यदि एक दिख जाए तो एक सत्य रह जाता है, अनेक दिखते हुए नहीं होते। दिखते हुए स्वप्न जब गायब हो जाता है तब सत्य मिलता है। यहाँ सत्य मिल जाए तो स्वप्न गायब होता है। स्वप्न गायब होने पर भी देखो, फिर भी देखो, स्वप्न चला जाए जरूरी नहीं कि सत्य मिल जाए। स्वप्न नहीं रहता गहरी नींद में, पर वहां सत्य भी नहीं मिलता। झूठ तो खोया पर सत्य नहीं मिला। गहरी नींद में सर्प खो सकता है और रस्सी ना मिले, पर रस्सी मिल जाए और फिर सर्प खो जाए। परमात्मा मिले बिना जगत बहुतेरों का रोज खोया है, पर परमात्मा नहीं मिला। और जिनको परमात्मा सचमुच मिला है, उन्होंने जगत को या तो उनका चिद विलास माना होगा, या स्वप्न माना होगा, या प्रतीति, कोई शब्द दिया हो। जिन्होंने परमात्मा को जाना है उनको जगत वैसा नहीं लगा जैसे आम जनता को लगता है। ये पक्की बात है। इसलिए रामायण, गीता, उपनिषद ये सिर्फ पूजा के ही ग्रंथ नहीं है। पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ पूजा के ग्रंथ नहीं है। ये जीवन ग्रंथ है, जीवन दर्शन है, जीवन में कुछ उपलब्धि है। बल्कि इनके द्वारा जो मिलना है यदि ना मिले, देखना, ग्रंथों द्वारा जो मिलना चाहिए ना मिले तो तुम्हारा समय गया। ग्रंथ का कोई नुकसान नहीं, संत का कोई नुकसान नहीं, नुकसान मेरा। न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। शब्दों पर ध्यान दें। न चेद ही आवेदीन, न चेदिहा वेदीन। यदि यहाँ ही शरीर रहते ही, झांसी में ही, इसी पृथ्वी पर, इसी देह, इसी मन, इसी इंद्रियों के रहते, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि, बहुत विनाश हो गया, ये तुमने नहीं जाना।
लोग मरने के बाद की प्रतीक्षा में बैठे। हिंदू पता नहीं किस भ्रम में पड़ गया है। 99% हिंदू सोचते हैं मर जाएंगे तब भगवान में जाएंगे। लगभग स्वर्ग की भाषा भगवान के साथ भी लागू कर दी। जैसे लोग कहते हैं अपने बिना मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलता, परलोक तब जाएंगे जब इस लोक को छोड़ के मरे। लोग सोचते हैं परमात्मा भी जब मर जाएंगे तब वहां पहुंचेंगे, पर परमात्मा इसी शरीर के रहते, इसी मन के रहते मिलता है जिसे मिलता है। पर ये बात कितने साल से तो मुझी को हो गए आते हुए, सुनाते हुए। कई लोग पूछते हैं मंत्र स्वामी जी कौन सा दिन दे दें। मैंने कहा बहुत झांसी वाले ले चुके हैं मंत्र, तो लगभग झांसी के ये 5-7 सालों में जितनी बड़ी सभा है इतने लोग तो ले ही चुके होंगे। तो कई तो दोबारा मुझे ही नहीं मिले। अब भगवान को मिल गए हो तो मिल गए हो, मुझे तो नहीं मिले। पर भगवान को मिल जाने वाली शक्लें और होती हैं। ये रोना लेके नहीं बैठते। कैसे समझाऊं कि दिखाई देने पर दिखाई देने वाला जगत उनका वैसा ही रहता है तुम्हारी निगाह में। परीक्षित लोगों की निगाह में वैसे ही मरा होगा जैसे लोग मरते हैं। परीक्षित यदि उस समय कोई रहे होंगे जब परीक्षित ने कथा सुनी, जो परीक्षित को देखते होंगे, जिन्होंने परीक्षित को आंखों से देखा होगा, जिन्होंने उसका श्राप सुना होगा, बहुत दुखी हुए होंगे और भागवत सुनने के बाद भी करीब सोचा होगा कि बेचारे को भागवत भी न बचा सके। जरा सत्य को सुनते रहो। हो सकता है उसके नजदीक वालों को भी लगा हो कि ये 7 दिन बर्बाद हो गए, और हो सकता है लेखकों ने भी अपने ढंग से लिखा हो। पर मैं एक बात कह सकता हूं, यदि परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, यदि परीक्षित का ये निजी अनुभव हो गया है कि अहम ब्रह्म परम धाम, ये श्लोक में मैंने नहीं डाला, ये श्लोक में भागवत में हमने नहीं लिखा, उनको किनके लिखे मान लो तुम जानो, लेकिन भागवत में ये है, परीक्षित स्वयं कहते अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम। वो ऐसे नहीं बोल रहे कि वो देह हैं और मैं अपने को ब्रह्म बोल रहे। जैसे तुम्हें लगता है देह मैं हूं मर जाऊंगा, ऐसे ही परीक्षित को लगता है मैं ब्रह्म हूं, मैं मर ही नहीं सकता। जितना सच लगता होगा किसी को कि ये घड़ा नहीं रहेगा, यह जो दिखाई देता है आकार यह नहीं रहेगा, उतना ही उसी घड़े में किसी को दिख रहा है कि यहाँ कुछ भी नाश होने वाला नहीं, जो दिखता है झूठ उसी का नाश होगा, सत्य का नाश करने वाला कोई जन्मा ही नहीं। दोनों एक साथ, जहां मृत्यु दिखती ही दिखती है किसी को, वहां बचना किसी को दिखता हो न दिखता हो, पर जिसने कथा सुनी है उसे अपना बच जाना 100% दिखता है। जिसे अपना बचना न दिखता हो, देखो वो अभी भी देहाभिमानी है, ज्ञानी नहीं है।
देह देखने वालों को। और फिर बताऊं, दूसरों को तो 100% मौत ही दिखेगी, गुरु तक की मौत दिखेगी। दूसरों की निगाह में सब मरेंगे ही, दूसरे की निगाह में तो मैं भी मरूंगा। गीता और रामायण और गुरु इसलिए नहीं है कि तुम मुझे जान लो कि मैं नहीं मरूंगा, गुरु इसलिए बनाया है कि मैं जान लूं कि मैं नहीं मरूंगा। क्या संतों के मरने पे लोग नहीं रोए? क्या संतों को लोग मरा नहीं देखते? कहाँ है कबीर सुनरी लोई, हो नहीं मरना रोए न कोई। मुझे मरना ही नहीं है, रोना मत। फिर सावधान क्यों कर रहे हैं कबीर साहब? सावधान इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोग भी कबीर साहब को मरता ही देखो। कम से कम बचा तो तुम देख ही नहीं सकते। जो बचता है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो। बचने वाले पर नजर जा ही नहीं सकती किसी और में। और को देखोगे तो मरने वाला ही देखोगे। यदि बचने वाला देख सकते हो तो बचने वाले का साक्षात अपरोक्ष और में तुम देखोगे इंद्रियों से, और इंद्रियों से न रहने वाला ही दिखेगा। देख के देख लो। यदि राम को भी तुम आंखों से देखोगे तो न रहने वाला पाओगे, गुरु को भी न रहने वाला पाओगे। यदि इन आंखों से तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए सब जगह न रहने वाला ही है। पर जो बिना आंखों के मिल जाए, जो बिना मन के भी मौजूद हो और जिसके होने में कोई संदेह न हो, उस साक्षात अपरोक्ष के बाद ही मृत्यु झूठी होती है। मैं कोशिश तो करता हूँ। हमारे गुरु ने हमारे साथ इतनी कोशिश नहीं की, थोड़ा हमने जोर लगाया। कुछ गुरु ने लगाया, कुछ हमने लगाया, और कुछ लगाया, कुछ हम लगाते रहते। आज भी ग्रंथ, आज भी संत, आज भी गुरु ने जो बताया उसको सोचते हैं, और ज्यों ज्यों सोचते हैं जैसा हमने गुरु से सुना था वैसा ही पाया, वही मिला। उसमें जरा भी झूठाई नहीं मिली। जो हम जानते थे वो गलत मिला, जो हम समझते थे गलत। सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी जो कहते हैं, विश्वास था, विश्वास था। इतने महान थे कि उनकी बात सुनकर मानते थे, विश्वास करते थे, समझ नहीं आती थी। आज भी मुझे भरोसा नहीं कि सबको मेरे ढंग समझ आएंगे। हाँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि तुम ना नहीं करोगे, पर मुझे पता है जिस दिन ये समझ जाओगे इस धरती के सबसे भाग्यशाली इंसान तुम होगे। इंद्र भी बेचारा अनजान, यदि नहीं जानता तो इंद्र भी बेचारा। और जान लेना, एक कुली, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ड्राइवर, एक मेहतर, एक जूता गांठने वाला, मैं दिल से कह रहा हूँ, और जिन्होंने कोई रुई धुनता था, कोई जूता गांठता था, कोई कुछ करता था, सबका नाम लेने में कई को बुरा लग सकता है, पर जिन्होंने पाया इस धरती के भगवान हो गए। आज भी उनकी याद की जाती है, और जो उसको नहीं जानते, चाहे राजा कहीं के रहे हो, कुत्ते की मौत मरे। ये गद्दी में बैठे मरो, चाहे देखो सिंहासन में मरो या रोड में मरो, मरे तो कुत्ते की ही तरह। हुआ क्या? रुपया धर के मर जाओ, चाहे रुपया गरीब हो के मर जाओ, अज्ञानी मरेगा ही। अज्ञानी के प्रारब्ध में मृत्यु के सिवा है ही कुछ नहीं। अज्ञानी के जीवन में रोना ही रोना है,
इसलिए आज समझो चाहे कल, उसे राम कहो चाहे शिव कहो चाहे ब्रह्म कहो, एक बात पक्की है, वो 100 नहीं है। और कमठ पीठ जामहि बरुवारा, बंद्या सुत बरु काहुई मारा, अंधकार बरु रवि नसावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। शरीराभिमानी राम से विमुख, सत्य से विमुख, सत्य का जिसे पता नहीं वो दुख पाएगा। जब यहाँ कथा चल रही थी, पीछे बैठे मैं सुन रहा था, तो एक दोहा बना रहा था, एक शब्द बदलता। जैसे कई लोग थोड़ा अपना बदल के कवि बन जाते हैं, मैं कवि बनने के लिए नहीं बदला, पर अर्थ बदलने के लिए बदला। अर्थ पर ध्यान जाए। मिट्टी कहे कुम्हार से, ये सुना है नहीं? मिट्टी कहे कुम्हार से, प्रचलित है तू क्यों रूंधे मोहे। हमने क्या बोला बैठे बैठे, मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या देखे मोहे। तू मुझे क्या देखता है, घड़ा? तू मुझे देखता है मकान? तू मुझे क्या देखता है, कुम्हार से। और तू क्या देखना चाहता है, मुझे या बनावट? मिट्टी कहे कुम्हार से, क्या तू क्या देखे मोहे, तू मुझे क्या देखने में इंटरेस्टेड है। तो कहते हैं जी, तू मुझे घड़ा और मकान देखेगा ना, सिर्फ फर्क ये है कि घड़ा और मकान वहां समझ नहीं है, इसलिए कोई पीड़ा नहीं है। मैं बताऊं, यदि तू अपने को भी उसे घड़ा देखेगा, अपने को भी शरीर ही देखेगा ना, तू रचयिता बनेगा ना। तो मैं देखूंगी तोए, मैं रूंधूंगी तो नहीं, मैं देखूंगी तो ही, तमाशा देखूंगी। तू मुझे देखना चाहता है बर्तन, बनावटी में देखना चाहता है, एक दिन तुझे दिखा दूंगी तमाशा अपना, तू मरेगा। यदि बचना है तो न तू अपनी उपाधि देख न मेरी। देख क्या देखता है, तो ईश्वर को भी व्यक्ति देखता है। ईश्वर को तू व्यक्ति देखता है, अपने को भी व्यक्ति देखता है। व्यक्ति तो मर जाता है, व्यक्त जो हो वह व्यक्ति हो जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवन। व्यक्त तो रहता नहीं, चाहे कुम्हार व्यक्त हो चाहे घड़ा व्यक्त हो, और मौलिक रूप में जिससे घड़ा बना है उसी से व्यक्ति बना है। पंचभूतों का वो है, पंचभूतों का कुम्हार है। तो तू मुझे क्या बनाता है, तू ही मुझे तू देखता है उपाधि, तू अपनी ही बचा के दिखा दे, तू अपनी उपाधि बचा के दिखा दे। तू क्या मुझे रूंधता है, तू क्या मुझे देख रहा है। यदि तू सचमुच सत्य को नहीं देखेगा तो हमें बनाएगा क्या, तू बिगड़ और जाएगा। आप क्या हैं, बार बार विचार करो। और इसीलिए और भी देखो, वेदांत के लोग समझाते हैं वहां। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। भ्रम नहीं होता, थोड़ा पहले बंद कर रहे हैं जिससे कि अभिव्यक्ति पूरी हो सके। और रस्सी को सर्प दिखने से भगवान की जय। कभी नहीं। जी बहुत कारगर भी और जीवन को आनंद से प्रोत करने वाला ये प्रवचन, जो इसका पान कर ले निश्चित रूप से वो परमात्मा का दर्शन स्वयं में कर लेगा। जो परमात्मा बाहर लगता है वो स्वयं में प्रकट हो जाएगा, इसमें भी संशय नहीं। गुरुदेव की वाणी अपने आप में वो वैद्य का इलाज है, वो ऐसे परम वैद्य का इलाज है जो जो मृत्यु वाले
मृत्यु से भी बचा दे, अमृत पान करवा दे। जो अमृत पान कर लेते हैं, निश्चित रूप से जो दिखता है उसे दिखता, जो दिखता है उसे उससे हटकर जो देखता है उसे देखते हैं। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है, बहुत ही सारगर्भित प्रवचन अपने आप में। निश्चित रूप से हम सबको जो है गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। और जिसने समझी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जैसे प्रवचन से शुरू किया था, उसी प्रवचन के माध्यम से उसी तरह से गुरु वचनों को हम अगर संभाल कर रखें तो बीज पड़े और अंकुरित ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आए समय की धारा बड़ी तेजी से। तो अवधेश मिश्रा जी से निवेदन के वो अपनी वाणी द्वारा आज अभिव्यक्ति प्रदान करें। मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हमारे वरिष्ठ आदरणीय स्वामी जी ने कहा है, प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रवचन की पहली पंक्ति ही मानो इस पूरे प्रवचन का शीर्षक है। शिष्य रोगी है तो सदगुरु वैद्य है। ऐसा लगता है कि सदगुरु का उद्देश्य शिष्य के अज्ञान को दूर करना है, जैसे चिकित्सक का उद्देश्य रोगी के रोग को दूर करना है, उसे स्वस्थ करना है। उसी तरह सदगुरु का भी उद्देश्य शिष्य को स्वस्थ करना है, स्वस्थ अपने में स्थित करना है, आत्म स्थित करना है, माया से, संसार के प्रपंच से अलग कर देना है। जैसा कि सदगुरुदेव भगवान ने कल कहा कि मेरी बात सुनता कौन शिष्य है, अर्थात अच्छी तरह सुनते नहीं है। नहीं सुनते हैं तो परिणाम क्या होता है? पहले के प्रवचन में कहा सदगुरुदेव भगवान ने कि चेतन और जड़ ये दो ही तो हैं। ना हम देहो अहम आत्मेति, मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये सदगुरुदेव भगवान बार बार कहा करते हैं। क्या हम इसे अपने जीवन में उतार पाते हैं? अगर नहीं उतार पाते हैं, देह मान लेते हैं, तो फिर विषयों से आसक्ति हो जाती है, इंद्रियां विषयों से जुड़ जाती हैं, मन इंद्रियों के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसमें आसक्त हो जाता है, फिर बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और हम बंधन में पड़ जाते हैं। हमें विराग नहीं हो पाता विषयों से। यदि सदगुरुदेव भगवान की वाणी प्रतिफलित हो तो हम देह नहीं है, हम आत्मा है। और जब आत्मा है तो चेतन है, निराकार है, कालातीत है, जन्म मृत्यु से परे है। यही तो सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। हमें विषयों से वैराग्य तब होगा जब हम देह नहीं रहेंगे। हम देह है तो विषयों में आसक्ति है, राग है, हम विषय भोगना चाहते हैं, ज्ञान शब्दों तक सीमित रहता है, व्यवहार में नहीं उतर पाता। और यदि वैराग्य हो जाए तो वैराग्य का फल तो बोध है, ज्ञान है, और बोध का फल तो उपरति है। विषयों से उदासीनता स्वतः हो जाएगी और उपरति का फल तो आत्मानंद का अनुभव है, जिसे सदगुरुदेव भगवान आगे प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। कहते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा कि किम दीर्घ रोगो, सबसे बड़ा रोग क्या है? अतो भव एव साधो, जो इस संसार में उत्पन्न हो गया, अंतःकरण जिसे मिला, जिसने शरीर हूं यह माना, वो रोगी हो गया। और किम तस्य औषधि, इसकी औषधि क्या है? तो कहा कि विचार एव साधो, जो सदगुरु के द्वारा दिया गया विवेक है, विचार है, दृष्टिकोण है, वही इसकी दवा है, दूसरी कोई दवा नहीं है। आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि अमृत और आनंद को एक भी कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं, और वस्तुतः है भी। गुरु के द्वारा अमरता प्रदान की जाती है, मृत्यु का भय दूर कर दिया जाता है, हम मरण धर्मा नहीं है, हम चेतन हैं। जब यह बात बैठ जाती है कि हम चेतन हैं, तो फिर अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है
और यह अमृतत्व गुरु से प्राप्त होता है, अन्य जगह नहीं। और यह अमृतत्व आनंदपूर्ण होता है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, जद अल्पम तद अमर्त्यम, जो अल्प है वह मरण धर्मा है, वह मरने वाला है। अल्प कौन है? देह अल्प है, यह संसार अल्प है, चेतन अल्प नहीं है, वह तो अखंड है। जीवन भी भय देने, मरने वाला जीवन भी भय देने वाला है, नानत्व भी मृत्यु है। यहाँ कहते हैं कि जब ज्ञान नहीं होता है, सदगुरुदेव की वाणी फलदायी नहीं रह जाती, ऐसी स्थिति वाला तो नानत्व में जीता है। वह जितने को देखता है, सबको अलग अलग नाम रूप वालों को देखता है, भेद दृष्टि वाला होता है। अभेद दृष्टि उसकी नहीं हो पाती, इसलिए मृत्यु का भय उसको बना रहता है। समृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति, जो नानत्व देखता है, भेद देखता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो अभेद देखता है, एक को देखता है, एक में लय रहता है, वह अमर हो जाता है। उपनिषद के अमृत को, गीता के अमृत को पीने वाले दुनिया में कम मिलते हैं, मानस रस को पीने वाले बिरला मिलते हैं। कहते हैं कि बिना ज्ञान दिए ईश्वर भी बचा नहीं सकता, बिना ज्ञान दिए, बिना बोध कराए ईश्वर भी बचा नहीं सकता। ईश्वर की कृपा ही है कि जन्म देकर अविनाशी होने का अवसर दिया है। यह ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने जन्म दिया, अंतःकरण दिया और शरीर मानव का दिया, ताकि हम अविनाशी अपने को जान सकें। जन्म मृत्यु और नानत्व भ्रम है, सो जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जब उसकी कृपा होती है तो वह स्वयं भीतर प्रेरक बनकर ज्ञान की ओर उन्मुख कर देता है, गुरु से मिला देता है, और उसको जान लेने के बाद व्यक्ति भी समष्टि में वही हो जाता है, वह व्यक्ति नहीं रह जाता। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, यह संसार उसका उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे स्वप्न से जगने के बाद वह स्वप्न झूठा लगता है। जिनको परमात्मा मिल जाता है उनको जगत आम लोगों की तरह नहीं लगता। यहाँ सदगुरुदेव भगवान का संकेत है कि जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, गुरु की वाणी जहाँ फलित हो जाती है, गुरु के वचनों के रहस्य को जब जान लेता है, तो फिर वह आम लोगों की तरह नहीं सोचता, आम लोगों की तरह उसकी दृष्टि नहीं होती, उसे तो ज्ञान चक्षु मिल जाता है। रामायण, गीता और उपनिषद में जीवन दर्शन है। यह आत्मा अमर है, इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, यह दर्शन उसमें समाहित है। वह तीसरा नेत्र खोलने वाला शास्त्र है, दर्शन है, ग्रंथ है। यदि इनके रहते जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। अगर जीवन का लक्ष्य नहीं मिला तो यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। बड़े भाग से 84 लाख योनियों में भटकता हुआ यह जीव मानव शरीर पाया है, जो ज्ञान का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। अगर यह पाकर के यदि मुक्ति नहीं मिली तो फिर वह पश्चाताप करता है, बार बार जन्म और मरण के बंधन में पड़ा रहता है, आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए बड़ी उसकी हानि हो जाती है। परमात्मा इसी शरीर और मन के रहते मिलता है, इस मानव शरीर के रहते और इस मन के रहते ही परमात्मा मिलता है। यदि परीक्षित को यह अनुभव हो गया कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, जैसा कि भागवत श्रवण के बाद परीक्षित को मृत्यु का भय दूर हो गया, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, अमर हूं, मरने वाला नहीं हूं, यह ज्ञान हो गया, तो फिर अहम ब्रह्म, वह ब्रह्म स्वरूप हो गए और उन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ही ब्रह्म वह परम पद हूं, मैं परम पद वह ब्रह्म हूं। जैसे आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की, अज्ञानी को लगता है कि मैं देह हूं, मर जाऊंगा। परीक्षित को इसके विपरीत लगता है
मैं ब्रह्म हूं, मरूंगा ही नहीं। ज्ञानी अज्ञानी का भेद यहाँ सदगुरुदेव भगवान स्पष्ट करते हैं कि अज्ञानी अपने को देह मानता है, इसलिए वह मरता है, और ज्ञानी अपने को आत्मा मानता है, चेतन मानता है, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती, वह ब्रह्म स्वरूप होता है। जिसने सच्ची कथा सुनी है उसे 100% बच जाना है, बच जाना दिखता है। जिसने सच्ची कथा सुनी है, अर्थात जिसने कथा में जो ज्ञान का रहस्य छुपा है उसे जान लिया, गुरु वचनों से वह भाव प्रकट हो गया, तो फिर 100% वह अपने को नहीं मरता देखता है। और अपने को देह मानने वाले को 100% मरना दिखता है। जो अज्ञानी है, अपने को देह मानता है, सो जानता है कि मेरा जन्म हुआ, मुझे मरना है, वह उसे अपनी मृत्यु दिखाई पड़ती है। अपने को देह मानने वाले को मरना दिखता है। और गुरु बनाने की सिद्धि यह जान लेना है कि मैं नहीं मरूंगा। जैसा कि ऊपर सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि शिष्य या रोगी है तो सदगुरुदेव वैद्य है, और गुरु बनाने की सार्थकता सिद्धि इसी में है कि यह जान ले व्यक्ति कि मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कालातीत हूं, मैं बंधन से परे हूं, संसार तो मुझ में ही है, मुझसे है, मैं इसका अधिष्ठान हूं, ये प्रतीति मात्र है। यह गुरु के वचनों से रहस्य जान ले तो वह मुक्त हो जाता है। कबीरदास का कथन सदगुरुदेव भगवान ने उद्धृत किया है, कहे कबीर सुन रे लोई। लोई उनकी पत्नी का नाम था। कहते हैं, हे लोई, यह सुनो, मुझे नहीं मरना, मुझे मरना नहीं है, मैं अमर हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होती, रोए न कोई। इसलिए इस शरीर के नहीं रहने पर, इस शरीर के परिवर्तन पर रोने की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, मैं नहीं मरता। और बचने वाले पर सबकी नजर जा ही नहीं पाती। कहते हैं कि जो इस नासी में अविनाशी है, इस नश्वर शरीर में जो अनश्वर आत्मा है, उस पर नजर सबकी जा ही नहीं पाती। लोगों की नजर तो इस नाशी शरीर पर जाती है, और इसे ही मैं मानकर वो भी नष्ट होते रहते हैं। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग न मनो। यह संसार को ईश्वर ने बनाया भी ऐसा ही है कि न तो वहां आंख जाती है, न आंख उधर देखती है, न वाणी उसे व्यक्त कर पाती है, न मन उसे देखता है, न समझ पाता है। मन दूसरी ओर आसक्त रहता है, विषयों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। वह विरक्त होता नहीं, उसमें वैराग्य नहीं होता विषयों से। यदि बचने वाला देखा जा सकता है तो बचने वाले को साक्षात अपरोक्ष जानने देखने के बाद मृत्यु झूठी होती है, मृत्यु असत्य हो जाती है। अपरोक्ष उस अजन्मा को देख लेने के बाद कहते हैं, जो यह समझ जाए वह पृथ्वी का भाग्यशाली व्यक्ति हो जाए। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, जो यह समझ जाए वह पृथ्वी का भाग्यशाली व्यक्ति हो जाता है। जिन्होंने पाया वे धरती के भगवान हो गए, चाहे वे जूता गांठने वाले हों या रुई धुलने वाले या छोटे से छोटे काम करने वाले हों। वो संसार में धन्य हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया, वो संसार से भी पूज्य हो गए। कमठ पीठ जनु जामहि बारा। यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि बिना उसको जाने उद्धार नहीं हो सकता। कमठ पीठ जनु जामहि बारा। कछुए के पीठ पर बाल नहीं जमते, फिर भी कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की असंभव मान लिया कि संभव हो गया। कछुए की पीठ पर भले बाल जम जाए। बंध्या सुत बरु काऊ ही मारा। बंध्या को पुत्र होता ही नहीं, तभी तो बंध्या नाम है उसका। और बंध्या का पुत्र भले किसी को मार दे, किसी शत्रु को मार डाले, यह असंभव है। बंध्या का पुत्र होता नहीं, इसलिए शत्रु को नहीं मार सकता। फिर भी मान लिया जाए कुछ देर के लिए कि यह असंभव भी संभव हो जाए। अंधकार बरु रवि नसावहि। अंधकार कभी प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता, सूर्य को नष्ट नहीं करता। सूर्य के उदय होते ही अंधकार तो पहले ही भाग जाता है। मान लिया कि असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन
पर राम विमुख न जीव सुख पावे। यह असंभव भी संभव हो जाए तो यह मान लिया जाए कुछ देर के लिए, लेकिन राम विमुख, राम के जो विमुख है अर्थात आत्मज्ञान से उस परम ब्रह्म परमात्मा जो सब में व्याप्त है, जिससे सब कुछ हुआ है, जो सबका आधार है, जो सबका अधिष्ठान है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसको जाने बिना, उससे विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता, कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई अमृतत्व का आनंद नहीं पा सकता। रस्सी में रस्सी को सर्प भ्रम नहीं होता, अर्थात जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा को जानने वाला है, उसमें जगत का भ्रम नहीं होता। जैसे रस्सी स्वयं को रस्सी जानती है, दृष्टा देखने वाले को सर्प का भ्रम होता है रस्सी के टेढ़ापन को देखकर, रस्सी में भ्रम नहीं होता। उसी तरह आत्मा को जानने वाले को संसार का भ्रम नहीं होता, जगत का भ्रम उसको नहीं होता। अज्ञानी को भ्रम होता है। जीव और जगत सबके अधिष्ठान राम है, चेतन एक है, परमात्मा एक है, पर जीव अज्ञान के कारण, गुरु की वाणी की सिद्धि न हो पाने के कारण, गुरु की वाणी में न उतर पाने के कारण, न समझ पाने के कारण राम का चिंतन नहीं कर पाता और वह माया विवश भटकता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति अवधेश जी, आपने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति और प्रवचन के हर बिंदु को आपने बड़ी स्पष्टता से अभिव्यक्त किया है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। बस जय यही, गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी बहुत इस समय तो अपनी सीमा को छू रहा है, लेकिन फिर भी एक दो बात कहकर इसकी आगे आगे चलते हैं कि सत्य को जाने बिना, सत्य के अनुसंधान के बिना इस जगत का मिथ्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता, और जगत का मिथ्यत्व सिद्ध हुए बिना आनंद की अनुभूति, अमृतत्व का रस नहीं मिल सकता। ये गुरुदेव के आज के प्रवचन का सार हमें अपने अपने भीतर अनुभव करना है, अप्रोक्ष, साक्षात अप्रोक्ष करना है। ये इंद्रियातीत विषय है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं, इंद्रियातीत विषय है। इस विषय का पान जो कर लेता है वो परम भाग्यशाली, और इस जीवन में जो उत्कर्ष है उसको उसको पा लेता है। अब मैं प्रवीण जी से कहूंगा कि 1 मिनट में अपनी, 1-2 मिनट में अपनी अभिव्यक्ति देंगे, और कमल पांडे जी आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रवीण जी, प्रवीण मित्तल जी। प्रवीण मित्तल जी हैं? कमल पांडे जी, आप, आपसे निवेदन है आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु भाई बहनों का सादर नमन। जैसा कि आदेश हुआ है आज के इस सत्संग कार्यक्रम के विश्राम का, तो मैं विश्राम की तरफ चलता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण, नमो नारायण।